राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। हाय दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आइसोलेटर। सबसे पहले आप जानिए आइसोलेटर क्या है। आइसोलेटर एक स्विच होता है जिसे हम नो लोड स्थिति में हाथ से या तो मोटर से उसे ओपन कर सकते हैं, यानी उसको खोल सकते हैं, या तो बंद कर सकते हैं। आजकल दोनों प्रकार से उपयोग आ रहे हैं आइसोलेटर। पहले सिर्फ मैनुअली होते थे, आज के समय में मोटराइज आ गए हैं। नो लोड कंडीशन होती है जब सर्किट से कोई भी करंट नहीं बह रही है, ऐसी स्थिति को नो लोड कंडीशन कहा जाता है। आइसोलेटर कहाँ उपयोग करते हैं? सब स्टेशन में, पावर स्टेशन में, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, दो ग्रिडों की लाइन जहां पे आपस में मिल रही हो या कि साइड से कोई लाइन जा रही हो, ऐसी जगहों पे आइसोलेटर लगा करके हम लाइनों को आइसोलेट करते हैं। आइसोलेटर का मतलब ही है आइसोलेट करना। आइसोलेट करना मतलब कि अलग करना, पृथक करना, आइसोलेट करना। आइसोलेटर के प्रकार। आइसोलेटर जनरली तीन प्रकार के होते हैं: सिंगल पोल आइसोलेटर, डबल पोल आइसोलेटर, ट्रिपल पोल आइसोलेटर। एक फेज के लिए यदि लगा है आइसोलेटर तो सिंगल पोल, दो फेज के लिए है तो डबल पोल और तीन फेज के लिए है तो ट्रिपल पोल। ये देखिए सिंगल पोल आइसोलेटर का सिस्टमेटिक डायग्राम। डबल पोल आइसोलेटर लगा हुआ है दो फेज के साथ, और ये है ट्रिपल पोल आइसोलेटर। ट्रिपल पोल आइसोलेटर नया वर्जन जो आया है आइसोलेटर का, ट्रिपल पोल आइसोलेटर अर्थ हील के साथ। ये जो है तो ट्रिपल पोल आइसोलेटर है विथ अर्थ हील। ये देखिए डायरेक्शन में एरो का जो है तो ये डायरेक्शन जो है तो यहाँ पे लगा हुआ है इंसुलेटर के जस्ट बगल में। ये अर्थ हील लगी हुई है। तो क्या आप बता सकते हैं कि आइसोलेटर में जो प्रयोग किया गया है इंसुलेटर, इस इंसुलेटर का नाम क्या है? इसके लिए मैं आपको ये बता देता हूं कि जो आइसोलेटर में प्रयोग किया जाता है इंसुलेटर, इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मान 1000 मेगा ओम होता है। अब आपको बताना है कि आइसोलेटर में प्रयोग किए जाने वाला इंसुलेटर का नाम क्या है। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्लेसमेंट के आधार पर आइसोलेटर अलग अलग प्रकार से होते हैं। जैसे बस वार में प्रयोग किया जाता है जो तो मेन बस के साथ जुड़ा होता है उसे बस साइड आइसोलेटर कहते हैं। ये आप देखिए यहाँ पे जो ट्रिपल पोल आइसोलेटर है ये बस के साथ जुड़ा हुआ है। ट्रिपल पोल को ये देखिए डबल पोल, डबल पोल आइसोलेटर ये बस से जुड़े हुए हैं। इसके बाद आता है ट्रांसफार्मर के साथ जो जुड़ा होता है डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से, उसे ट्रांसफार्मर बस साइड आइसोलेटर कहते हैं। और जो डायरेक्ट फीडर से जुड़ जाता है उसे लाइन या डायरेक्ट लाइन से जुड़ जाता है उसे लाइन आइसोलेटर कहते हैं। तो प्लेसमेंट के आधार पर भी इनका नाम अलग अलग होता है। अब आता है आइसोलेटर को ओपन करने की शर्त क्या है। सबसे पहले आइसोलेटर को ओपन करने के लिए जो कंपिटेंसी सर्टिफिकेट धारक होता है, यानी योग्यता प्रमाण पत्र धारक जो होता है, तो लाइन को बंद करवाता है। लाइन को बंद करवाने के बाद जो वहां पे कार्य कर रहा है लाइनमैन या जो भी वहां के लिए ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो जाएगा, चाबी लेके आएगा, क्योंकि इसमें आइसोलेटर में पेड लॉक लगा रहता है। तो पेड लॉक को खोलने के लिए चाबी लेकर के आएगा और साथ में दस्ताना पहन करके आएगा। आइसोलेटर को ओपन करने के लिए दस्ताना होना अनिवार्य है। बिना दस्ताने के आइसोलेटर को कभी ओपन नहीं करना है। इसके बाद सप्लाई ऑफ होने के बाद सर्किट ब्रेकर को बंद करेंगे। बिना सर्किट ब्रेकर को बंद किए आइसोलेटर ऑफ नहीं होगा। इसके बाद अर्थ हील वाला यदि आइसोलेटर है तो अर्थ हील को ओपन करना पड़ेगा, तभी आइसोलेटर ओपन हो पाएगा।
ये सभी शर्त पूरी करने के बाद आइसोलेटर को ओपन कर देते हैं। इसी प्रकार आइसोलेटर को क्लोज करने की शर्त क्या है, यानी कि आइसोलेटर को बंद करने के लिए क्या करना चाहिए। आइसोलेटर को बंद करने के लिए सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि जितने भी हम इक्विपमेंट या तो जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट लेके गए हैं, जितने भी टूल लेके गए हैं, सब हमारे पास काउंटिंग कर लेना चाहिए कि आ गए हैं कि नहीं। यदि नहीं आए हैं तो उनको फिर से जा करके चेक करना चाहिए और लेके आना चाहिए। इसके बाद मैन पावर जितनी भी हमारी कार कर रही थी वो उनकी काउंटिंग कर लेना चाहिए कि जितने मैन पावर थे तो सब आ गई है कि नहीं। यदि नहीं आई है तो उन सबको एक बार वार्निंग दे देना चाहिए। ओपन करने से पहले, आइसोलेटर को क्लोज करने से पहले उन सबको वार्निंग दे देना चाहिए और एक बार फिर से काउंट कर लेना चाहिए। और इसके बाद आइसोलेटर के पास जा करके 5 फीट दूर से दस्ताने के साथ आइसोलेटर को एक झटके के साथ क्लोज करना चाहिए। आइसोलेटर को हमेशा झटके के साथ ओपन भी करना चाहिए और झटके के साथ क्लोज भी करना चाहिए। साथ में हैंड ग्लव्स होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है आइसोलेटर का मेंटेनेंस। सबसे पहले आइसोलेटर के ऑपरेशन को चेक करना चाहिए। आइसोलेटर का ऑपरेशन का मतलब है कि आइसोलेटर स्मूथ चल रहा है कि नहीं, वो फ्री चल रहा है कि नहीं, फ्री ऑपरेट हो रहा है कि नहीं, उसमें जितने भी मेल और फीमेल कॉन्टेक्ट हैं वो लूज तो नहीं है, उसमें जितने भी स्मॉल पार्ट हैं, नट बोल्ट स्प्लिट पिन जितने भी लगे हुए हैं उन सबको चेक कर लेना चाहिए। स्मॉल पार्ट सही तरीके से हैं कि नहीं, उसमें जो जा लगाया गया है, जा मत स्प्रिंग वगैरह जो लगी रहती है, इन सब की प्रॉपर ग्रिपिंग है कि नहीं, सही तरीके से जा अपनी ग्रिप में जा रहा है कि नहीं, ग्रिप उनकी सही तरीके से है कि नहीं। मेन कांटेक्ट जो रहते हैं उनको चेक कर लेना चाहिए, ओवरहीट तो नहीं हो रहे हैं, उसको क्लीन कर देना चाहिए मेन कांटेक्ट जितने भी हैं। इसके बाद आता है इंटरलॉक। इसमें एक इंटरलॉक रहता है डायरेक्ट और एक पेडलॉक के साथ रहता है। ये दोनों बिना चाबी के ओपन नहीं होते हैं। पेडलॉक तो नॉर्मली जो ताला रहता है और इंटरलॉक इसमें मोटराइज भी रहता है। इंटरलॉक जो रहता है व्यवस्था रहती है और मैनुअली भी रहती है। इसके बाद आता है एचबी कनेक्शन। एचबी कनेक्शन में हमें चेक करना चाहिए कि ओवर हीटिंग तो नहीं है, रेस्टिंग तो नहीं है। यदि ओवर हीटिंग है, रेस्टिंग है तो उन सबको चेंज कर देना चाहिए। ओवर हीटिंग के लिए जैसे ही हम सप्लाई को ऑफ करेंगे तो चेक कर लेना चाहिए, हाथ से देख लेना चाहिए उल्टे हाथ से कि ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रहा है। यदि गर्म हो रहे हैं कॉन्टेक्ट तो उनको चेंज कर देना चाहिए। इसके बाद आता है कुछ जगह आर्किंग हॉर्न का प्रयोग किया जाता है। जहां पे आर्किंग हॉर्न का प्रयोग किया गया है तो आर्किंग हॉर्न को विजुअली चेक कर लेना चाहिए। यदि आर्किंग हॉर्न का फ्लैश से जल गया है तो उसको चेंज कर देना चाहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, जब हम स्मॉल पार्ट को चेक करते हैं तो उनको हम लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं तो इनके नट बोल्ट जितने भी रहते हैं, इंटरलॉक जहाँ पे रहती है, आर्किंग आर्म वगैरह रहती है, स्मॉल पार्ट रहते हैं जा वगैरह, यहाँ पे जो लुब्रिकेंट प्रयोग किया जाता है लुब्रिकेंट ऑयल, उसकी ग्रेड क्या रहती है। इसके बाद आता है ऑपरेटिंग हैंडल अर्थ। ऑपरेटिंग जो हैंडल होती है उसमें टाई के साथ एक स्प्रिंग के जैसे कॉपर का तार अर्थ से डायरेक्ट जुड़ा रहता है। तो प्रॉपर हमें चेक कर लेना चाहिए कि जो टाई के साथ हमारा कॉपर का वायर है तो जुड़ा हुआ है कि नहीं। इसके अलावा मोटराइज आइसोलेटर जो रहता है, मोटराइज आइसोलेटर में मोटर की हमें आईआर वैल्यू चेक कर लेनी चाहिए। मोटराइज जो मोटर है उसकी आईआर वैल्यू 2 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। इंसुलेशन रेजिस्टेंस, आईआर मतलब इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इसके बाद मोटर में प्रयोग किए जाने वाले कम्यूटेटर की प्रॉपर सफाई हो जानी चाहिए, ब्रशिंग हो जानी चाहिए
और उसमें जितनी भी गंदगी है उसको साफ कर देना चाहिए। कार्बन ब्रश जो मोटर में लगे हुए हैं उनको भी प्रॉपर चेक कर लेना चाहिए कि सही से है कि नहीं। आज के समय में आइसोलेटर जो ट्रिपल पोल आइसोलेटर विथ अर्थ हील आता है मोटराइज, उसके जगह में पेंटोग्राफ प्रकार का आइसोलेटर प्रयोग किया जाता है, जो कि बहुत ही विश्वसनीय होता है, पूरे विश्व में प्रयोग किया जाता है, आसानी से लगाया जा सकता है, आसानी से ऑपरेट होता है। और जो सिंगल पोल आइसोलेटर या डबल पोल आइसोलेटर होते हैं उन्हें हम सिंगल ब्रेक या डबल ब्रेक के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जो आइसोलेटर इलेक्ट्रिकल ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में भी प्रयोग किए जाते हैं। आइसोलेटर का मतलब होता है एक स्विच। स्विच हम इलेक्ट्रिकल में भी लगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी लगाते हैं, माइक्रोवेव वगैरह में भी लगाते हैं। माइक्रोवेव में जो होता है तो जो लगा होता है आइसोलेटर ये 2 पार्ट डिवाइस का होता है, 2 पार्ट डिवाइस, लेकिन जो इसका डायरेक्शन होता है तो माइक्रोवेव में जो पावर को ट्रांसमिट करता है तो ये वन डायरेक्शनल होता है, सिंगल दिशा में कार्य करता है, जीनर डायोड के जैसे। इसके बाद आज आपके लिए आखिरी क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हैं कि आइसोलेटर के मेल और फीमेल कॉन्टैक्ट जो होते हैं उनके बीच का क्लियरेंस कितना होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।